आतिफ चौधरी का खौफ पूरे लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में था। उसकी किसके साथ दुश्मनी थी? बदमाश था, बदकाखोर था। ये अभी जवान नहीं हुआ था, अभी लड़कपन नहीं था कि इसके बाद अभी इंतकाल कर गई। कॉलेज के बाद जो वैगन्स होती हैं उनको रोकना शुरू कर दिया, वैगन ड्राइवर से पैसे छीनने शुरू कर दिए। ये एक स्टूडेंट से एक क्रिमिनल बन गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ वीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आतिफ चौधरी के मुतालिक। आतिफ चौधरी का खौफ पूरे लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में था। आतिफ चौधरी कौन था? उसकी किसके साथ दुश्मनी थी? बदमाश था, बदकाखोर था। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिर्ज़ा नसीर बेग, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम नवीस हैं। उनको आज हमने यहाँ पर बुलवाया है और उनसे जानेंगे कि आतिफ चौधरी कौन था और एक दहशत की अलामत समझा जाता था। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। मिर्ज़ा नसीर बेग से जानते हैं कि आतिफ चौधरी कौन था और इसकी किस किस के साथ दुश्मनी थी। जी मिर्ज़ा साहब। ये जो आतिफ चौधरी है ये लोहारी गेट लाहौर का रहने वाला था जी। इसका जो बाप मोहम्मद अफजाल था वो 6 भाई थे। ये जो आतिफ चौधरी है ये इसका कोई भाई और नहीं, कोई और भाई नहीं है जी। और सिर्फ एक छोटी बहन थी, लेकिन वो बिनाई से महरूम थी और वो बेचारी बचपन में ही फौत हो गई। ठीक। ये अभी जवान नहीं हुआ था, अभी लड़कपन में ही था कि इसके बाद अभी इंतकाल कर गई। तो इसके बाद दूसरी शादी कर दी। ठीक। इसकी सुतीली माँ के बारे में बताया जाता है कि उसका जो रवैया था, जो सलूक था इसके साथ वो मुनासिब नहीं था, बल्कि बड़ा ज़ालिमाना कह सलूक या बड़ा गलत किस्म का सलूक था इसकी सुतीली माँ का इसके साथ। तो ये खैर अपने चचों की मदद से, बाप की मदद से पढ़ता रहा। इसने मैट्रिक किया, उसके बाद फिर ये एम ए कॉलेज में दाखिल हो गया। और एम ए कॉलेज में जब ये दाखिल हुआ, उन दिनों एम ए कॉलेज के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ पढ़ाई कम थी, वो जराइम पेशा अनासर पैदा करने की एक नर्सरी बना हुआ था कॉलेज, जिनकी बदमाशी ज़्यादा थी। बदमाशी ज़्यादा थी जी। तो जब ये वहाँ पहुँचा तो इसका ज़हन जो था वहाँ के शहर रवैये की वजह से या अपने वहाँ महल्ले की वजह से इसके ज़हन में ज़्यादातर नेगेटिव जो ख्याल आते वो ज़्यादा पड़ते थे। इसने ये शुरू कर दिया कि कॉलेज के बाहर जो वैगन्स होती हैं उनको रोकना शुरू कर दिया, वैगन ड्राइवर से पैसे छीनने शुरू कर दिए। ये इस तरीके से ये जराइम की दुनिया में दाखिल हो गई। किताबों की जगह हथियार इसके हाथ में कैसे है? तो बात ये थी कि चूँकि इसकी माँ सुतीली थी तो इसको कोई पॉकेट मनी खास को मिला नहीं करती थी। तो जिस वक्त ये कॉलेज में आया है तो इस उम्र के जो नौजवान होते हैं ना, उनका बड़ा जी चाहता है कि वो नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स में अच्छे खाने खाएं। घर से पैसे तो मिलते नहीं थे जी। तो इसने फिर जैसे ये वैगन ड्राइवर्स हैं उनसे गन पॉइंट पे रकूम छीनना शुरू कर दी। अब जब गन पॉइंट पे ये रकूम छीनता था तो असरा तो इसके हाथ में आ गया ना, तो जब असरा इसके हाथ में आ गया तो फिर असरे से जो होने वाले गन क्राइम है वो तो फिर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक स्टूडेंट से एक क्रिमिनल बन गई। अच्छा, इसकी दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और किस किस के साथ इसकी दुश्मनी थी? इसकी दुश्मनी जो थी ना, एक ख़ानदानी दुश्मनी जी। वो इसकी ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं थी। अलबत्ता ये है कि उन दिनों लाहौर रेलवे स्टेशन के पास जी। जहाँ पे वो इंडिया से पान आता है या वो गुटखा आता है, इस तरह की चीज़ें जो इंडिया से आती हैं, वहाँ पे जो कंट्रोल था जिन लोगों के पास, इसने देखा कि वो हज़ारों लाखों रुपए कमाते हैं। चनाचे इसने ये किया कि वहाँ
जिन लोगों के साथ ये उठता बैठता था, वहाँ अपना अड्डा लगाने की ज़बरदस्ती कोशिश की, तो इनका वहाँ झगड़ा हुआ। तो ज़िंदगी में पहली मरतबा इसने वहाँ एक जारा नाम का बंदा था, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था ये इसका? पहला कत्ल था। ठीक है ये रेलवे स्टेशन के पास, तो रेलवे स्टेशन के पास पान मंडी है वहाँ पे। जी जी। उसके बाद फिर वादत कॉलोनी में इसने आपारा मार्केट जो है वहाँ पे एक कत्ल किया। उसके बाद फिर इसने शाहदरे के कॉलेज का एक MSF स्टूडेंट था नवाज चौधरी, फिर उसको कत्ल किया। और चौथा जब इसने कत्ल किया वो सूतर मंडी की बड़ी जो मशहूर औरत है जो मंशियात में भी मुलव्वस थी, पानो, उसका बेटा जो था नानी, उसको इसने कत्ल किया। तो इस तरीके से लुहारी गेट में जो सूतर मंडी वाली बानो है जी उसके बेटों के साथ यानी उसकी फैमिली के साथ इसकी जो दुश्मनी है वो शुरू हो गई। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बाकी जो इसने कत्ल किए जो मैंने आपको बताए हैं, इनके कत्ल हुए हैं, सीधी बात है कि उनकी फैमिली के साथ भी इसकी फिर दुश्मनी जो है ठीक वो हो शुरू हो गई। उसके बाद फिर जब ये स्टूडेंट लीडर बना यहाँ पे MU कॉलेज में, खुद साख्ता स्टूडेंट लीडर था MSF का, उधर के जो ग्याल सिंह कॉलेज है जहाँ पे बड़ा जोर था उनके नौशद अमीन का, वो भी अपने आप को MSF का लीडर कहता था। अच्छा मिर्जा, यहाँ पे मैं आपकी बात करता हूँ, आप कह रहे हैं ये स्टूडेंट लीडर भी था, तो MS का सदर जो लीडर वो कैसे बना, किस तरह बना फिर? ये जो लोग होते हैं ना जराइम पेशा, जी ये हमेशा ओहदा हो पैसा हो हमेशा गन पे छीनते हैं। ठीक हो जब गया। इसकी वहाँ पे दहशत बढ़ गई MU कॉलेज में, तो फिर जो साथी होते हैं और नहीं जी हम भी दूसरों को मानते, दूसरे अहदेदारों को, हमारा जो सदर है, हमारा जो लीडर है वो आतिफ चौधरी है। चौधरी है जी। तो यहाँ पे फिर पर्सनैलिटी क्रैश शुरू हो गया अरशद अमीन के साथ। इसमें अरशद अमीन समझता था कि मैं सबका बड़ा लीडर हूँ, ये कहता था कि मैं बड़ा लीडर हूँ। एक दुश्मनी नहीं वो शुरू हो एक गई। नई दुश्मनी ये जो थी ये अरशद अमीन के साथ शुरू हो गई। ठीक हो। अरशद अमीन से अगर जो बहुत सीनियर था वो जारसी कॉलेज में था, उसके बाद पैसा शैसा भी था, 4 बंदे भी उसके साथ थे। ठीक हो गया। उसने फिर काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाने की पुलिस के जरिए कोशिश की, तो इस तरह उसके साथ भी इसकी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। अच्छा जो इनके घर वाले थे इसकी जो मुजरमाना जिंदगी में उन्होंने कोई रोल प्ले किया इसको हटाने में? हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो यही है कि हमारे जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज के बिल्कुल पता नहीं करते कि उनकी कंपनी क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है। वो अच्छे लोगों से मिलता है, बुरे लोगों से मिलता है, वारदातें करता है, नमाज पढ़ता है, उनको कुछ देने की गरज नहीं होती जी। वो कहते हैं चलो घर से निकला हुआ है हमारी जान छूटी। इसके वालिदैन ने इसको बदमाशी से हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, ना इसकी फैमिली ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जराइम की राह पे चल पड़ा तो बस आगे ही आगे बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। अच्छा अक्सर ये लाहौर से फरार हो जाता था इलाका गैर में, तो वहाँ पे जाके किस बंदे से ये पनाह मांगता था? ये जब भी फरार होता जी तो इलाका गैर में जगह है जमरूद, जी लंडी कोटर के पास, ये जमरूद में जाके पनाह लेता था। वहाँ के जो पठान है ना जी। उनको आप महाना पैसे देते रहें और वहाँ जाके कोई जराइम ना करें ठीक हो तो गया। वो आपको पूरी तरह शेल्टर देते हैं, पूरी आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। अच्छा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे पहुँच के भी ये लाहौर के लोगों को फ़ोन करके भत्ता मांगता था, आया ये दुरुस्त है बात? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा में एक बड़े सीनियर वकील है लाहौर, उनके पास बैठा हुआ था जी तो वहाँ पे एक बड़ी मारूफ शख्सियत थी डॉक्टर शबीर साहब की। जी। तो डॉक्टर शबीर साहब आए, उन्होंने वकील साहब से कहा कि मैंने भी ज़रूरी बात करनी है। तो वकील साहब कहने लगे कि ये अपना छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं, आप इनके सामने भी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा मिर्जा साहब ये जरा थोड़ी सी कहानी मैं कहता हूँ लंबी हो जाएगी, आपने ना कैमरे की तरफ देख के हमें बताना कि आतिफ चौधरी के इनकाउंटर के बारे में आप बताएं। हाँ उसका इनकाउंटर ये है कि इसको वहाँ पे 3 साल की कैद की सज़ा हो गई थी लाहौर में। उस वक्त
SSP थे जावेद नूर साहब, जी उन्होंने SPC की ग्रीन थे बनियामीन साहब, जी वो बनियामीन साहब को DSP असलम साई साहब को और SHO लोहारी गेट थे इंस्पेक्टर अख्तर खान, इनको भेजा कि वहाँ से उसको मुंतकिल करवा के लाओ। ये भाई वहाँ गए, वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था बनियामीन ने अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल किया जी और उसको इस बात पे कायल कर दिया कि होम सेक्रेटरी पंजाब की इजाज़त लेके गए हुए थे, उसका लेटर लेके गए हुए थे। वो पॉलिटिकल एजेंट ने इजाज़त दे दी कि ठीक है जी इस बार को ये जो आतिफ चौधरी है इसको लाहौर मुंतकिल कर लो। ठीक है। तो फिर ये मुंतकिल करके लाहौर ले आए बाई एयर, उस वक्त ये व्हील चेयर पे था। ठीक हो गया। तो जब एयरपोर्ट से इसको फिर सीधा बनियामीन अपने दफ्तर SPCD के दफ्तर ले गया, तो उस वक्त पहले तो पुलिस ने ये मशहूर किया क्योंकि बिल्कुल ये सूख का कांटा बन गया हुआ था, सेहत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मशहूर कर दिया कि इसको एड्स हो गई है। ठीक है। तो ये बात सुन के वो बड़ा परेशान हुआ था कि शायद मुझे एड्स है, तो हालांकि एड्स नहीं थी इसको। फिर एक दो रोज़ में SHO जो सांदा है इंस्पेक्टर राना मुनीर था उस वक्त, जी वो इसको उसके हवाले कर दिया गया। उसने इसका मैजिस्ट्रेट से 7 रोज़ का रिमांड लिया। ठीक है। उस रिमांड के दौरान एक रात 11 बजे का टाइम था, रात के 11 बजे का, जी इसलिए उसको उसी एजुकेशन सेंटर अकेडमी में लेके गए जहाँ पे मारा था उसको सस्पेंस। जी वहाँ जब लेके गए हैं तो इन्होंने फिर ये कहानी बनाई या हकीकत है ये अल्लाह को तो पता है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि जेडी पुलिस मुकाबला था ठीक है। कि ऐसे हम हथकड़ियाँ लगा के इसको ऊपर लेके गए, नीचे उतरने लगे तो अचानक एक तजारो गाड़ी आके रुकी, ठीक है। उसमें 5-6 बंदे सवार थे, उनमें से 2 नीचे उतरे, उनके पास गन्स थी। उन्होंने गन पॉइंट पे ये किया कि आतिफ चौधरी को पुलिस मुलाजमीन से छीन लिया, छीन के उसको गोलियां मार दी उन बंदों ने, और इसके बाद वो फायरिंग करते हुए वो जो नीले रंग की उनकी बिजारो गाड़ी थी उसमें वो फरार हो गए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा नसीर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी डीपली आतिफ चौधरी के हवाले से बात की है कि आतिफ चौधरी बदमाश कैसे बना, इसकी किस किस के साथ दुश्मनी थी, इलाका गैर में कहाँ पर ये रहता था और किस तरह इसको मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया गया। कानून के रखवालों को चाहिए कि ऐसे आतिफ चौधरी जो किताबों की जगह हथियार उठाते हैं उनको पहले ही सजाएं तगड़ी दिलवाई जाएं ताकि कोई आतिफ चौधरी दोबारा पैदा ना हो सके। आज का टॉपिक आपको यकीनन पसंद आया होगा। हमारी जी जी मिर्ज़ा साहब बताएं। और मुआशरे से जो असला है जी इसको ख़त्म किया जाए। जब तक हमारे मुआशरे में असला जो अवेलेबल है उस वक्त तक संगीन जराइम होते रहेंगे। जिस दिन आप असले पे काबू पा लेंगे समझ लेंगे उस दिन आपके मुल्क या आपकी सोसाइटी का जो संगीन जराइम है वो ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत अच्छा पॉइंट मिर्ज़ा नसीर बेग ने हमें उठाया यहाँ पे, और उनका ये कहना है कि असला जिस दिन ख़त्म हो गया तो दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी, बदमाशी भी ख़त्म हो जाएगी। ये IG पंजाब को चाहिए कि असला के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन करें और ऐसे मुलजमान जो ख़तरनाक है इनका कलाकमा करने के लिए सख्त से सख्त लोग सजाएँ देने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे अच्छी वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।